है ब्रेन, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ब्रेन यानी कि हमारा जो मस्तिष्क होता है उसके पार्ट और उनके फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन की स्टडी को क्या बोला जाता है? न्यूरो एनाटमी बोला जाता है। यानी ब्रेन की एनाटमी को क्या बोलेंगे? न्यूरो एनाटमी। और ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनके जो फंक्शन हैं अगर उसकी स्टडी करें उस साइंस को क्या बोला जाएगा? न्यूरो साइंस। न्यूरो वर्ड यहाँ पर किसको इंडिकेट करेगा? न्यूरो वर्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? हमारे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। तो न्यूरो साइंस क्या होगी? स्टडी ऑफ इट्स फंक्शन। एंड वेट की अगर बात करें, ब्रेन का जो वेट होता है वो वेरी करता है मेल टू फीमेल। मेल के अंदर जो ब्रेन का वेट होगा वो 1450 ग्राम्स होता है और फीमेल के अंदर क्या होता है? 1350 ग्राम होता है। इसमें जो वेरिएशन होता है वो लगभग 100 ग्राम का वेरिएशन होता है। और इस वेरिएशन में ये किसी भी तरह से हमारी इंटेलिजेंस और विजडम पे डिपेंड नहीं है। वेट का कम होना मतलब इंटेलिजेंस का कम होना बिल्कुल भी नहीं है। वेट क्यों कम होता है फीमेल्स में? इसका एक मेन रीज़न होता है कि जो मेल हैं, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं नॉर्मली वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? वो हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होते हैं। और ऑन एन एवरेज मेल्स का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है। दैट्स वाई उनका जो ब्रेन है उसका वेट भी ज़्यादा होता है। ब्रेन के नॉर्मली 2 क्राइटेरिया होते हैं हमारे। फर्स्ट वन इज़ वेट एंड सेकंड वन इज़ शार्पनेस। आपने सुना होगा, बोलते हैं कि इसका जो दिमाग है वो मोटा है। दिमाग मोटा इन द सेंस कि उसका जो वेट है दिमाग का वो ज़्यादा है। तो बॉयज़ के अंदर क्या होता है? ब्रेन का वेट ज़्यादा होता है। शार्पनेस की अगर बात करें, शार्पनेस फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि उसका जो दिमाग है वो तेज है। तेज़ इन द सेंस कि उसके जो ब्रेन की शार्पनेस है वो ज़्यादा है। ये किस में पाया जाता है? गर्ल्स में पाया जाता है। यानी कि बॉयज़ का जो ब्रेन होता है उसका वेट ज़्यादा होता है और गर्ल्स का जो ब्रेन होता है उसकी शार्पनेस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बात करें, ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ 60% फैट एंड 40% न्यूरॉन्स। यानी कि हमारा ब्रेन जो है वो 60% फैट से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फैटेस्ट ऑर्गन बोला जाता है। ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फैट होती है, सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं। ऑर्गन विच टेक्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऐसा ऑर्गन जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को इनटेक करता है, ऑक्सीजन का यूज़ करता है, वो कौन सा ऑर्गन है? हमारा ब्रेन। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को यूज़ करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्रेन का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना। हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको क्या करता है? ब्रेन कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, इसलिए उसे सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमें कब मिलती है? जब ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। तो इनडायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज को इनटेक करता है, ग्लूकोज का यूज़ करता है? वहाँ पर भी हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ब्रेन करेक्ट होगा। तो ऑर्गन विच टेक्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ ब्रेन। 20% लगभग हमारे जो शरीर का 20% ऑक्सीजन होता है उसको कौन यूज़ करता है? ब्रेन यूज़ करता है। ब्रेन के अगर पार्ट्स की बात करें तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क और हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, पश्च क्या है? पश्च हमारा संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है पीछे। तो पश्च मस्तिष्क यानी कि ऐसा भाग ब्रेन का जो पीछे प्रेजेंट होता है, तो वो कौन सा होगा? हिंड ब्रेन होगा। फर्दर इनकी जो डिवीज़न है, जैसे फोर ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ सेरेब्रम, सेकेंड वन इज़ थैलेमस एंड थर्ड वन इज़ हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन जो है हमारा उसकी फर्दर कोई डिवीज़न नहीं है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? लोब्स पाए जाते हैं। यानी मिड ब्रेन में लोब्स प्रेजेंट होते हैं। मिड ब्रेन को पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है। मिड ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? लोब प्रेजेंट होते हैं। हिंड ब्रेन को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। एक बात याद रखिएगा, सेरिबेलम जो है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है और सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है।
सेरिब्रम हमारा फोर ब्रेन का पार्ट होता है और सेरिबेलम जो है वो हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। तो ये बात हो गई ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। अब इनके फंक्शन की अगर बात करें तो हिंड ब्रेन से अगर स्टार्ट करेंगे, हिंड ब्रेन जो है उसका फंक्शन क्या होता है। हिंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट सेरिबेलम, उसके बारे में बात करें। सेरिबेलम को क्या बोला जाता है, अनुमस्तिष्क भी बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनुमस्तिष्क बोलते हैं। अनु का मतलब क्या होता है, पीछे, तो ऐसा भाग जो पीछे प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, सेरिबेलम होगा। और ऑब्वियसली वो किसका पार्ट होगा, हिंड ब्रेन का पार्ट होगा, पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट होगा। ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन एंड ट्री ऑफ लाइफ। लिटिल ब्रेन क्यों बोला जाता है, लिटिल ब्रेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका साइज जो है वो क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए सेरिबेलम को क्या बोला जाता है, लिटिल ब्रेन बोला जाता है। ट्री ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बात हम आपको तभी समझ आएगी जब हम इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हिंड ब्रेन के फंक्शन, सेरिबेलम के फंक्शन की बात करें, उसके बाद आप ट्री ऑफ लाइफ को इजीली कैच कर पाएंगे कि ट्री ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। सेरिबेलम के अगर फंक्शन की बात करें, इसका फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, बॉडी बैलेंसिंग। यानी सेरिबेलम का मेन फंक्शन, मेन जो पर्पज़ है हमारे ब्रेन में वो क्या है, बॉडी बैलेंसिंग, यानी बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करता है। यहाँ से वो ट्री ऑफ लाइफ उसको बोला जाता है। जैसे हमारी बॉडी जो बैलेंस रहेगी तो हम क्या है, स्ट्रेट खड़े हो पाएंगे, जैसे पेड़ होता है हमारा, तो बॉडी बैलेंस करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं। यानी कि हमारे जीवन का पेड़ किसको बोला जाता है, सेरिबेलम को बोला जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये बॉडी को बैलेंस करता है और जब तक हमारा सेरिबेलम अच्छे से काम कर रहा है तब तक हमारी बॉडी क्या है, बैलेंस है, तब तक हम जो है वो अच्छे से खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं। स्पीकिंग की अगर बात करें, स्पीकिंग एबिलिटी, एक्चुअली जो हमारी साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसका प्रोसीजर तो अलग होता है। उसका प्रोसीजर क्या होता है, हमारे साउंड का प्रोसीजर क्या है, हमारी स्पीकिंग का मतलब जो हम बोल रहे हैं, हमारे वर्ड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन स्पीकिंग की जो एबिलिटी है कि हमें कितना बोलना है, कब बोलना है और कहाँ पर बोलना है, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एक्चुअली जो साउंड है, जो वर्ड्स हैं, वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं हमारी विंड पाइप में क्या है, लैरिंक्स पाया जाता है, जिसको ध्वनि यंत्र बोलते हैं। उसमें वोकल कॉर्ड्स जब एयर के साथ वाइब्रेट होते हैं तब हमारी एक वाइब्रेशन, एक साउंड प्रोड्यूस होती है और टंग जो है वो क्या करती है, उस साउंड को, उस वाइब्रेशन को वर्ड्स में क्या कन्वर्ट कर देती है। ऐसे हमारी क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होती है, हमारे वर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसकी एबिलिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट जो है वो कौन डिसाइड करता है, वो सेरिबेलम डिसाइड करता है स्पीकिंग की, हमें कहाँ पर कितना बोलना है। तो ये नेक्स्ट फंक्शन हो गया हमारे सेरिबेलम का। मसल्स मूवमेंट, यानी कि हमारी जो मसल्स मूव कर रही हैं, जो जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पर कि ये क्या है, सेरिबेलम का फंक्शन है। तो मेरी जो फिंगर्स हैं वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, मेरी मसल्स क्या मूव कर रही हैं। तो इट जस्ट बिकॉज ऑफ सेरिबेलम, मेरा सेरिबेलम अच्छे से काम कर रहा है, इसलिए क्या है, मसल्स मूव कर रही हैं। तो मसल मूवमेंट जो है वो किसका फंक्शन है, सेरिबेलम का फंक्शन है। गाइज इसमें क्या है, जब हम अल्कोहल ले लेते हैं, आपने देखा होगा जब एक पर्सन अल्कोहल का इंटेक करता है, जब ज़्यादा मात्रा में वो शराब पी लेता है तो क्या होता है, उसकी बॉडी बैलेंसिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। मतलब बॉडी जो है वो बैलेंस नहीं रहती, स्पीकिंग सेंस उसकी ठीक से काम नहीं करती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब पर्सन अल्कोहल का इंटेक करता है तो उसका सेरिबेलम जो है वो कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देता है। इसलिए अल्कोहल का इंटेक करने के बाद बॉडी बैलेंस नहीं होती और हमारी जो स्पीकिंग सेंस है वो काम नहीं करती। तो अल्कोहल का इंटेक करने से हमारा सेरिबेलम जो है वो काम नहीं करता। नेक्स्ट पार्ट इज़ मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो कि हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। इसके फंक्शन की अगर बात करें, मेडुला ऑब्लोंगाटा का जो फंक्शन है वो क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस। यानी कि ये क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना तो हमारे ब्रेन का मेन काम रहेगा ही, लेकिन ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है इसका मेन फंक्शन क्या है, ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। तो गाइस बायोलॉजिकल रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन होती है,
हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस, वो रिएक्शंस होती हैं जो वो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस बोलते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है उनको, वाइटल रिएक्शंस और एक्सेसरी रिएक्शंस। वाइटल रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं? वाइटल रिएक्शंस आर इनवॉलेंट्री इन नेचर बट इन इट्स एब्सेंस बॉडी कैन डाई, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जो हैं, वाइटल रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन होंगी? तो वाइटल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होंगी हमारी जो हमारी बॉडी के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनकी एब्सेंस में क्या है, हमारी डेथ भी हो सकती है। तो वाइटल रिएक्शंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? जैविक क्रिया बोला जाता है। जैविक क्रिया यानी कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड इन इट्स एब्सेंस बॉडी कैन डाई। एक्सेसरी रिएक्शंस आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री इन नेचर, यानी हम इनको कंट्रोल तो नहीं कर सकते। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो एक्सेसरी रिएक्शंस आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री इन नेचर बट इन एब्सेंस बॉडी डजंट डाई, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिनकी एब्सेंस में बॉडी जो है वो उसकी डेथ नहीं होती, यानी हमारी मृत्यु नहीं होती। ऐसी रिएक्शंस, इन रिएक्शंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? सहायक क्रियाएं यानी एक्सेसरी रिएक्शंस बोला जाता है। वाइटल रिएक्शंस के अगर एग्जांपल्स की बात करें, सबसे पहले इसका ब्लड सर्कुलेशन, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी ब्लड सर्कुलेशन, वो क्या है? वाइटल रिएक्शन है। ब्लड सर्कुलेशन वाइटल रिएक्शन क्यों है? क्योंकि ब्लड जो है वो क्या क्या कंटेन करता है? ब्लड के अंदर हमारा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। हमारे ब्लड की कंपोजिशन में हम ये बात कर चुके हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड ग्लूकोज, एंड all these components are very very essential for our body. So ब्लड सर्कुलेशन जो है वो वाइटल रिएक्शन है। ब्लड सर्कुलेशन के एब्सेंस में क्या है? हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी और हमारी बॉडी की क्या है? डेथ हो सकती है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ये हम सर्कुलेटरी सिस्टम में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम इसकी बात कर चुके हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑक्सीजन का बेसिक मेन फंक्शन क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके क्या करती है? एनर्जी को प्रोड्यूस करती है एंड इट्स द मेन फंक्शन ऑफ आवर बॉडी की जब हमें एनर्जी मिलेगी तभी तो हम काम करेंगे। तो अगर हमें एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगी? हमारी डेथ हो जाएगी। तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है वो क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। सो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज़ अ वाइटल रिएक्शन विच आर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हार्ट बीट। हार्ट बीट के अंदर हमारी सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक जो प्रोसेस होती हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए क्या है? एज अ वाइटल रिएक्शन काम करती हैं। एंड नेक्स्ट एग्जांपल